हाँ, ध्यान देंगे। आज हम प्रश्नावली 5.3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 5 तक कल अध्ययन कर लिया था। आज प्रश्न संख्या 6 से पढ़ेंगे। 6 में क्या लिखा है? किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सौर अंतर 9 हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, अर्थात n का मान ज्ञात करना है तथा उसका योगफल क्या है, योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर a बराबर दिया हुआ है 17, n बराबर दिया हुआ है 350 और d बराबर दिया हुआ है 9। तो इसके आधार पर पदों की संख्या समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अंतिम पद अर्थात an का मान 350 बराबर 1 का मान 17 प्लस n ज्ञात करना है n माइनस 1 इंटू d का मान 9। तो 350 बराबर 17 गुणा करेंगे प्लस 9n माइनस 9। 350 बराबर 17, 9 घटा देंगे इसमें, तो 9n बराबर 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा, प्लस के 8। अब 8 का पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे 350 माइनस 8 बराबर 9n बराबर हो जाएगा 342 बराबर 9n। तो n बराबर हो जाएगा 342 बटे 9। 9 के पहाड़े से 9 3 27, शेष बचेंगे 7, 9 9 72। तो 38, n का मान 38वां पद हो जाएगा। अब इसके पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो Sn बराबर लिखेंगे n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। फिर 38वां पद ज्ञात करना है। S 38 बटे 2 कोष्टक 2 इंटू प्रथम पद 17 प्लस n 38 माइनस 1 इंटू d का मान है 9। अब आगे हो जाएगा, इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये 19 हो गए। 19 कोष्टक 70 दुए 34 प्लस 38 37 रहेंगे, 37 इंटू 9। फिर 19 कोष्टक 34 प्लस 9 सत्ते की 63 हासिल के 6, 9 30 27 और 6 33। फिर जोड़ेंगे 19 इंटू ये हो जाएगा 7 6 3। फिर इनको 367 को 19 से इंटू कर देंगे। 367 इंटू 19, 9 के पहाड़े से 9 सत्ते की 63 हासिल के 6, 9 छंगे 54 और 6 60 हासिल के 6, 9 30 27 और 6 33 इंटू 7 6 9 7 6 3। अब देखो 3 7 9 6, तो क्या हो जाएगा
6973। यह 38 पदों का योगफल आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है सातवें प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अगला प्रश्न है जिसमें 1 से लेकर 1000 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहले तो अपने को 1 से लेकर और 1000 के बीच 3 से संख्याएं कितनी है, संख्या ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 7 जिसमें एपी लिखेंगे तो 1 से तो पहली विषम संख्या 3 से भाज्य विषम संख्या पहली 3 हो जाएगी। दूसरी संख्या 3 का भाग 6 में जाता है, लेकिन 6 तो सम रह गई, तो इसके बाद में दूसरी संख्या आएगी अपने 9। 9 के बाद 12 सम संख्या है, तो अगली संख्या आएगी 15। फिर 3 जोड़ते हैं 18 सम आ गई, तो फिर 18 में 3 जोड़ेंगे 21, तो 21 तो विषम संख्या है। अब अंतिम संख्या 1000 तक है, तो 1000 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, तो विषम संख्या 999 अंतिम संख्या हो गई 999। तो इसके बाद अवन इसमें संख्या ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 3, d बराबर a2 माइनस a1 बराबर 9 माइनस 3 बराबर 6 और n बराबर 999। अब इसके बाद n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 999 बराबर 3 प्लस n ज्ञात करना है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 6। अब गुणा कर लेंगे इसको। 999 बराबर 3 प्लस 6n माइनस 6। 999 बराबर यहाँ 6n और माइनस के 3 रहेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करेंगे तो 999 ये 3 इधर आ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 6n। तो 6n बराबर संख्या हो जाएगी 1002 में 6 का भाग देंगे तो 1002 बटा 6, 6 कम 6, शेष बच जाएगा 4, 40 हो जाएंगे, 6 छंगे 36, फिर रह जाएंगे 4, 42 हो जाएगा। 42 में 6 का भाग 7 बार जाएगा तो 167 n का माना जाएगा 167। इसके बाद पदों का योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि Sn बराबर सूत्र होता है, शॉर्ट सूत्र भी है इसमें, n कोष्टक a प्लस an बटा 2। ये इसी सूत्र से भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ ध्यान देंगे कि n s 167 तो 167 a प्रथम पद 3 और अंतिम पद n लास्ट पद क्या हो जाएगा 999 बटे 2 बराबर 167। फिर हो जाएगा ये n2 1002 बटा 2। अब इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 0 भाग टूट जाएगा 1। तो अब 501 को 167 से गुणा कर लेंगे। 501 को 167 से गुणा करेंगे तो पहले हो जाएगा 7 0 7 पंजे 35 n2 6 0 6 पंजे की 30 n2 1 0 5 7 6 6
3 8। तो ये संख्या हो जाएगी 83,667, 83,667। यह 167 पदों का योगफल आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ेंगे तो अगला प्रश्न 8वां है, ध्यान देंगे। 8वें प्रश्न में क्या लिखा है? एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 है और nवां पद 33 है तथा पहले n पदों का योग 123 है, तो n तथा सौर अंतर d ज्ञात कीजिए। इसमें प्रथम पद 8 है, प्रश्न संख्या 8। इसके अंदर a बराबर 8 दिया हुआ है। इसके बाद nवां पद n का मान, nवां पद दिया हुआ है 33। फिर इसमें n पदों का योगफल Sn बराबर लिखा हुआ है 123। ज्ञात करना है इसमें n और d का मान। ज्ञात करना है n और d का मान, n और d का मान ज्ञात करना है। अब देखो, इसमें Sn का सूत्र होता है Sn बराबर n कोष्टक a प्लस an बटा 2। इसके अनुसार अपन ने सूत्र लगाया है, ध्यान देंगे। Sn का मान है 123 बराबर n का मान हो जाएगा, ज्ञात करना है कोष्टक a का मान 8 प्लस n का मान 33 बटा 2। तो यहां 123 बराबर n कोष्टक ये हो जाएंगे 41/2। अब ये संख्या बटा में है, इस पक्ष में आएगी तो ये उल्टे हो जाएगी। तो लिखेंगे 123 इंटू 2/41 बराबर n। तो n का मान होगा 41 का, इसमें भाग देंगे 1 बार और ये कटेंगे 3 बार। तो n बराबर आ जाएगा 6। पदों की संख्या n का मान पूछा था, n का मान 6 आ गया। इसके बाद अगला है, इसमें ज्ञात करना है d। d ज्ञात करने के लिए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सूत्र लगा देंगे। तो इसमें n का मान 33 है बराबर एक का मान 8 प्लस, पहले ये छठा पद है, छठे पद के लिए ये छठे पद का n का मान है, n का मान 6 आया है, इसीलिए n का मान 6 हो जाएगा, 6 माइनस 1 इंटू d। फिर 33 बराबर 8 प्लस 5d। फिर पक्षांतरण कर देंगे तो पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करेंगे तो 3n माइनस 8 बराबर 5d। यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 5d। तो d बराबर हो जाएगा 25/5, 5 बार कटेगा तो 5। तो d का मान 5 आ गया, n का मान 6।
प्रश्न संख्या ये 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जिसमें लिखा है 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करने के लिए अपन पुरस्कार की राशि को समांतर श्रेणी में है, तो इसके लिए लिखेंगे प्रश्न संख्या 9, जिसमें एपी का व्यापक रूप जानते हैं अपन, जो प्रथम ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। अब इसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, 4 पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार को A मान लिया, उसके बाद में इसके सारे अंतर को जोड़ते गए, इस प्रकार अगले पुरस्कार ज्ञात हो जाते हैं। अब ये चारों पदों का योगफल 280 रुपये है, तो 280 रुपये हैं, तो प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d बराबर 280 रुपये। अब यहाँ पर 20 रुपये कम हो रहा है, अर्थात d का मान -20 है। d का मान -20 हो जाएगा। इसके आधार पर a का मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान ज्ञात करके और पुरस्कारों की राशि ज्ञात कर देंगे। तो 1 2 3 4 प्लस डी 1 2 3 3 6d बराबर 280 रुपये। अब यहाँ पर d का मान रख देंगे 4a प्लस 6 इंटू -20 बराबर 280। तो 4a बराबर हो जाएगा 280 और ये माइनस के 120 हो जाएंगे, तो इस पक्ष में जाएंगे तो प्लस के 120 हो जाएगा। तो 4a बराबर 400 हो जाएगा। फिर a बराबर 400/4, तो ये हो जाएगा 100। अर्थात प्रथम पुरस्कार A1 बराबर A बराबर 100 रुपये। अब इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा, चौथा पुरस्कार ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें पुरस्कार ज्ञात करने के लिए लिखेंगे कि A1 ज्ञात हो गया, A2 बराबर है A प्लस डी। तो A का मान 100 प्लस D का मान -20 बराबर 80 रुपये। दूसरा पुरस्कार आ जाएगा 80 रुपये। तीसरा पुरस्कार के लिए A3 बराबर A प्लस 2d। D का मान रख देंगे। D का मान हो जाएगा कि A का मान है 100 प्लस 2 इंटू -20। तो -20 ये हो गया 100 -40 बराबर 60 रुपये। तीसरा पुरस्कार 60 रुपये आ गया। चौथा पुरस्कार के लिए A4 बराबर A प्लस 3d बराबर हो जाएगा A का मान 100 प्लस 3 इंटू -20 बराबर 100 -60 बराबर 40 रुपये। अर्थात प्रथम पुरस्कार 100 रुपये, दूसरा पुरस्कार 80 रुपये और तीसरा पुरस्कार 60 रुपये और चौथा पुरस्कार 40 रुपये। टोटल रुपये
100, 200 और 80, 280 रुपये। ये अपने पुरस्कार ज्ञात कर लिए। धन्यवाद।